साल 1997 में एक फिल्म आई थी, आस्था। इस फिल्म में रेखा और ओमपुरी के बीच बेहद इंटेंस सीन फिल्माया गया था। वो सीन इतना गर्मागर्म था कि देखने वालों के पसीने छूट गए थे। खबरों की माने तो इस सीन के शूट के वक्त रेखा और ओमपुरी इस कदर बेकाबू हो गए थे कि जिस कुर्सी पर दोनों बैठे थे वो भी टूट गई थी। रेखा तो ऐसे पहले भी साल 1984 में आई फिल्म उत्सव में शेखर सुमन के साथ जबरदस्त हॉट सीन दे चुकी थी, लेकिन ओमपुरी को शायद पहली बार ही मौका मिला था, इसीलिए उस सीन में ही पूरे मजे ले लिए थे। उस वक्त ओमपुरी 45 की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन 60 पार करने के बाद भी उन्होंने एक फिल्म में खुद से आधी उम्र के हीरोइन के साथ ऐसे गर्मा गर्म सीन दिए थे कि जिस पर बवाल हो गया था। आज के इस वीडियो में हम उसी सीन की बात करेंगे। आखिर बुढ़ापे में ओमपुरी को ऐसे सीन करने की क्या जरूरत पड़ गई या कोई और ही वजह थी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। राज्य को देखो खुजली हो रही है। साल 2015 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डर्टी पॉलिटिक्स। हालांकि नाम शायद ही किसी ने सुना हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया ने। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों की पूरी फौज थी। नाम सुन लीजिए: नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, आशुतोष राणा, अतुल कुलकर्णी और ओमपुरी। लेकिन एक नाम जो आपको हैरान करेगा वो नाम है मल्लिका शेरावत का। इस फिल्म में इतने दिग्गज मेल कलाकारों की भीड़ में शायद मल्लिका ही एकमात्र फीमेल कलाकार थीं। कहने को तो ये फिल्म राजस्थान के सनसनीखेज भंवरी देवी केस पर बेस्ड थी, लेकिन फिल्म जिस अंदाज में बनाई गई थी वो अपने आप में बड़ा सवाल है। मल्लिका शेरावत मर्डर में इमरान हाशमी के साथ इंटीमेट सीन देकर तहलका मचा चुकी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक बार फिर वही कारनामा दोहराने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार खुद से 2 गुनी उम्र के ओमपुरी के साथ। इस फिल्म को लेकर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा हल्ला मचा था मल्लिका और ओमपुरी के गर्मा गर्म सीन को लेकर। असल में फिल्म में मल्लिका और ओमपुरी साहब पर एक गाना फिल्माया गया है। इस गाने में मल्लिका अपने हुस्न और अदाओं से ओमपुरी को रिझाती दिखती हैं। ओमपुरी भी नौजवान मल्लिका की अदाएं देख बेकाबू हो जाते हैं। वो मल्लिका को बेतरह बार बार चूमते हैं। दोनों के बीच लिप लॉक भी था। लगभग 3 मिनट के गाने में दोनों ने इस कदर गर्मा गर्म सीन दिए कि देखने वालों के पसीने ही छूट गए। पूरी फिल्म की बात ना ही की जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन गाना देखकर इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जो क्रीड़ाएं की हैं वो एकदम नेचुरल लगती हैं। दोनों ने पूरी फिल्म में सबसे बेहतरीन एक्टिंग इसी सॉन्ग में की है। तो ले ले सीडी और दे दे मन में 50 करोड़। मल्लिका शेरावत का तो समझ में आता है, उन्हें वैसे भी फिल्में मिलती नहीं, इसीलिए जैसी भी मिल गई करनी ही करनी है। लेकिन ओमपुरी साहब को बीच बीच में क्या हो जाया करता था समझ में नहीं आता। आखिर वो क्यों ही ऐसी फिल्में करते हैं? फिल्म जिस तरीके से बनाई गई थी उससे ही अंदाजा हो जाता है कि फिल्म को लेकर इसके मेकर कितने सीरियस थे। फिल्म करने को तैयार हो गए, इतना तो समझ में आता है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो उस गाने में मल्लिका के साथ इतने भद्दे सीन करने को तैयार हो गए। फिल्म आस्था की बात अलग थी, उसकी कहानी, उसका ट्रीटमेंट अलग दर्जे का था, जिसके चलते रेखा के साथ उनके हॉट सीन कुछ हद तक जस्टिफाई किए भी जा सकते हैं। कहानी तो डर्टी पॉलिटिक्स की भी अलग थी, लेकिन फिल्म बनाने वालों ने ही उसका बंटाधार कर दिया था। ऐसा लगता है कि पूरा जोर इसी गाने में लगा दिया था। इसे कहानी की डिमांड भी कह सकते हैं। अपनी पिछली फिल्मों में भर भर के हॉट सीन देने वाली मल्लिका इस सीन को करते वक्त बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। ये सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन मल्लिका ने एक इंटरव्यू में यही कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ओमपुरी साहब ने उन्हें ये सीन करने के लिए कंफर्टेबल बनाया। फिल्म में मल्लिका ने अनोखी देवी नाम की एक गरीब लेकिन बेहद शातिर और अति महत्वाकांक्षी लड़की का किरदार निभाया था, जो पॉलिटिक्स में अपना मुकाम हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कई कट के साथ पास किया और उसे UA सर्टिफिकेट दिया।
लेकिन मेकर उन कट्स पर राजी नहीं हुए, जिसके बाद बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी कट के ए सर्टिफिकेट दिया। फिल्म का बजट था 11 करोड़, लेकिन कमा पाई केवल 8 करोड़। इस फिल्म को बनाने का मकसद समझ के परे था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बनाने के लिए ही ये फिल्म बनाई गई थी। मल्लिका शेरावत से एक्टिंग की उम्मीद करना बेमानी है। बाकी जो काम उन्हें आता है वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया है। फिल्म की कहानी के हिसाब से उनके पास काम का स्कोप भी खूब था, लेकिन ओमपुरी साहब ने ये फिल्म और वो सीन क्यों किए ये समझ के बाहर है। हालांकि इसके पीछे की वजह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल जरूरतें सबकी होती हैं। अक्सर इसी वजह से एक्टर कुछ ऐसी फिल्में कर लेते हैं जो उनके कद से मैच नहीं करती। खबरों की माने तो ओमपुरी अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए भी ऐसी फिल्में कर लिया करते थे। आपके हिसाब से ओमपुरी साहब को मल्लिका शेरावत के साथ ऐसे सीन करने चाहिए थे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।